अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। इफ्तार की बात हो, क्रिस्पी स्पाइसी मज़ेदार पकोड़े ना हो तो मज़ा अधूरा सा लगता है। आज आपसे शेयर करूँगी एक ऐसा मिक्स पकोड़ा जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं, जो सुपर क्रिस्पी होगा और हर इफ्तार टेबल का स्टार बनेगा। इन क्रिस्पी क्रंची पकोड़ों को कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और कुछ प्रो टिप्स के साथ घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसे खाकर आपको बिल्कुल बाजार जैसा क्रंच और लजीज मज़ा आएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ये मिक्स पकोड़ा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्पी क्रंची बाजार जैसा मिक्स पकोड़ा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इस रेसिपी में कटिंग बहुत मैटर करती है, कटिंग का आपने खास ख्याल रखना है। आधा बैगन लिया था और बैगन को मैंने इस तरह छोटे छोटे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। बैगन ऐड करने से पकोड़ों का टेक्सचर सिर्फ एक्स्ट्रा क्रिस्पी नहीं होगा बल्कि अंदर से सॉफ्ट भी होगा। मगर ध्यान रखिएगा कि बैगन कच्चे नहीं हो, इसलिए कटिंग पे आपने बहुत अच्छी तरह फोकस करना है। एक छोटे साइज़ के आलू को भी मैंने बारीक पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। छोटी छोटी कटिंग करनी है ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये अच्छी तरह से गल जाए। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, तीखी वाली हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें आधा कप हरा धनिया शामिल करूँगी, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब सब्जियां तो इसमें देखें सारी ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रो टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस पॉइंट पर आपने इसमें बेसन ऐड नहीं करना, पहले इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। देखिए सब्जियों में मौजूद जो मॉइस्चर होता है वो रिलीज़ हो जाता है, तो फिर बेसन डालने के बाद पानी ऐड करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मिक्सिंग हो चुकी है तो अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। अब कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून है पिसी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। हल्दी का पाउडर भी इसमें शामिल करूँगी और ये 1/4 टीस्पून है। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है, इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको भी मैं हाथ से थोड़ा सा रब कर कर ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि ये क्रश हो जाता है, जिससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। और धनिया और ज़ीरे दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और अजवाइन के बगैर तो पकौड़ों की रेसिपी ही अधूरी होती है। और अब आता है इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट, वो है कसूरी मेथी। ये 1 टीस्पून है। कसूरी मेथी को भी मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और हमेशा इसको हाथ से रब कर कर ऐड किया करें, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। बस ये तमाम स्पाइसेस इसमें डाल लिए हैं, अब इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, मगर अभी भी बेसन ऐड नहीं करना। देखें जैसे हम चिकन, मटन, फिश या बीफ को मैरिनेट करते हैं, तो सब्जियों की भी मैरिनेशन करनी है इन पकौड़ों में, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब इस पॉइंट पर इसमें मैं 1 कप बेसन ऐड कर रही हूँ और बेसन को हमेशा छान कर ऐड किया करें। अब बेसन ऐड करके भी आपने फ़ौरन पानी नहीं मिलाना, क्योंकि देखें सब्जियों ने भी मॉइस्चर रिलीज़ किया है। तो पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को परफेक्टली मिक्स कर लेंगे और अब इस पॉइंट पर आपने इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी भी एक साथ सारा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और साथ-साथ इसको मिक्स भी करती जाऊँगी। इससे ये होगा कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसमें कितना पानी ऐड करना है। क्योंकि अगर एक साथ आपने सारा पानी ऐड कर दिया तो फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो सकती है। तो बैटर को स्मूथ और थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 5 मिनट का रेस्ट दे दें। ये इस वजह से ज़रूरी है दोस्तों, ताकि बेसन अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाए और फ्लेवर सारे मिक्स प्रॉपर हो सकें। तो यहाँ पर देखिए स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब अगला स्टेप आता है पकौड़ों को फ्राई करने का, जिसके लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसमें मैंने जो आज सब्जियां ऐड की हैं वो कच्ची हैं और उनको फ्राई करने के लिए आपको टाइम चाहिए। और ज़्यादा हल्के गर्म ऑयल में भी आपने फ्राई नहीं करना। अगर हल्के गर्म ऑयल में आप इन पकोड़ों को ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और सौगी होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसको चपटा कर कर आपने इसमें डालना है, ताकि ये प्रॉपर फ्राई हो सकें। यानी गोल मोटे पकोड़े बनाकर आपने इसमें नहीं डालने,
क्योंकि इसमें मैंने बैंगन और आलू जो ऐड किए हैं उनको प्रॉपर गलाना है, तो पकोड़ों का शेप बहुत मैटर करता है। तो चपटा करके आपने सारे पकोड़ों को डालना है और 1 से 2 मिनट तक ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें टच नहीं करना और गैस का फ्लेम मीडियम लो की तरफ रखना है। देखिए 2 मिनट में ये पकौड़े थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इन्हें फ्लिप करें ताकि दूसरी तरफ से भी प्रॉपर फ्राई हो जाए। तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट में सब्जियों को बारीक कट कर कर ऐड किया है तो सब्जियां प्रॉपर गल जाएंगी और पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखें एक अच्छा खूबसूरत सा डिज़ायर गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इंश्योर कर रहा है कि पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बस इन पकोड़ों को निकालें और निकाल कर आप इन्हें किसी पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। आप इन्हें छन्नी में भी रख सकते हैं ताकि इनको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहें। यहाँ पर देखें एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है, अगले बैच को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे और इसका क्रंच सुने आप कि देखें कितने क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो जब भी इन गर्मा गर्म पकौड़ों को सर्व करें तो इसके ऊपर इस तरह से चाट मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें, जो इसके टेस्ट को एक अलग ही लेवल पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आपको मैं चेक करा देती हूँ। देखिए पकोड़ा ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से सब्जियों की वजह से बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इसको एंजॉय करें आप रायता, चटनी या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।